हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 40 झारखंड जीके का पार्ट 14 को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 13 तक कवर हो चुका है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें मैंने 2022 का करेंट अफेयर्स भी शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ। तो ये हाल ही का जून का करंट अफेयर्स है। आप सबको पता है कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ था। तो ये शिल्पी नेहा तिर्की ये विजयी हुई थी, जो कि बंधु तिर्की की बेटी है। बंधु तिर्की की बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि कांग्रेस से विजयी रही थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में किस व्यक्ति ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। तो भारत के किस व्यक्ति ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। तो एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो इसका उद्घाटन के लिए रांची भी आए थे। और एचईसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था, रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहयोग से। कहाँ हुआ था? रांची के हटिया नामक स्थान पर हुआ था। और उत्पादन इसका शुरू हुआ था 1964 ईस्वी में। तो कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1958 में, और उत्पादन 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, इसमें वृहत्तम होगा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है। ये क्वेश्चन उत्पाद निरीक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया था, एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन है? तो ये संथाल विद्रोह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था। इसे हूल विद्रोह या संथाल हूल आदि नामों से जाना जाता है। कहीं इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 9 अप्रैल 2022 को किसे सम्मानित किया गया। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 9 अप्रैल 2022 को किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है तपन पटनायक। ये छौ गुरु है। छौ के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, और छौ नृत्य को ऊपर उठाने में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। किनको? छौ नृत्य के गुरु हैं ये तपन पटनायक। अगला प्रश्न है, झारखंड में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री कौन है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, वर्तमान में 2016 के सीजीएल में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है श्री सत्यानंद भोक्ता। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं श्री सत्यानंद भोक्ता। आलमगीर आलम, इनके अंडर में क्या है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य है। फिर है श्री रामेश्वर उरांव, इनके विभाग में क्या है? वाणिज्य कर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग। उसके बाद है श्री चंपई सोरेन, तो इनके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण इनके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। तो झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है केंद्रा को। सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रा। इसे कहीं कहीं केंद्री भी लिखा हुआ मिलता है। ये कैसे बनता है? तो ये सूखा हुआ कद्दू का, लौकी का खोल से बनाया जाता है केंद्रा। अगला प्रश्न है, सदरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है। तो सदरी हो गया, अंगिका और नागपुरी भाषाएं, ये सब किस भाषा परिवार से है? ये एग्जाम में पूछा गया है, इंडियन रिजर्व बटालियन परीक्षा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडो आर्यन भाषा समूह। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, औरंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगा नदी का उद्गम स्थल है किसको? लोहरदगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? किसको? लोहरदगा। और ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, यानी कि ये जाकर उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप सबको पता है कि क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो 3 बार। तो पहली बार कब लागू हुआ है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा था जेपीएससी में।
तो पहला लगा था 2009 में, फिर 10 में, फिर 13 में, 9, 10, 13, ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इतना आपको याद रखना है। और 2009 में जो लगा था वह सबसे लंबा था, यानी कि सर्वाधिक दिन का था। कितना दिन? 344 दिन का था। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? इनसे बहुत प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनसे डिटेल भी पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दीप सेन गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा दीप सेन गुप्ता। इन्हें 2010 में ये क्या किए थे? ग्रैंड स्लैम का खिताब ही ये जीते थे, और इनका संबंध चक्रधरपुर झारखंड से है। अगला प्रश्न है, अमृत 2 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना? तो केंद्र सरकार की योजना है अमृत 2 की योजनाओं को स्वीकृति में देश का पहला राज्य बना है झारखंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसी तरह का क्वेश्चन CGL 2016 में भी पूछा गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? धातु। सही आंसर है ये धातु, धोकरा। इसे डोकरा भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, डोकरा भी कहा जाता है। यह कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है, जिसमें पुरानी मोम कटिंग तकनीक का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्तियाँ या बहुत सारे जैसे औजार सब भी बनाए जाते हैं। यह बर्तन सब का भी निर्माण होता है इसमें। अगला प्रश्न है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो यह है पाकुड़। ये शायद दारोगा PT के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा पाकुड़। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो देखिए, राजमहल पहाड़ी का विस्तार देवघर, पाकुड़ और साहेबगंज, इन तीनों जिलों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है राजमहल पहाड़ी का विस्तार? तो दुमका में, देवघर में, उसके बाद गोड्डा में, फिर पाकुड़ में और साहेबगंज में। तो यहाँ से तीनों हो जा रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मुखबिर योजना का संबंध किससे है? तो मुखबिर योजना जो है ये किससे संबंध है? तो कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से संबंधित है मुखबिर योजना। ये झारखंड की योजना है, इसको याद रखना है, कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? हिस्ट्री में, यहाँ पर में होगा। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो ये वही विद्रोह है, कौन? संथाल विद्रोह। सही आंसर होगा संथाल विद्रोह। इस विद्रोह को संथाल परगना का जन क्रांति भी कहा जाता है। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्रोह में क्या हुआ था? व्यापक नरसंहार हुआ था, यानी कि बहुत से लोगों का जान गया था, इसलिए इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी विकास के लिए निर्धारित पैमाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में झारखंड किस स्थान पर है? तो ये 2022 का करंट अफेयर्स है। सही आंसर क्या होगा? इसमें झारखंड जो है 10वें स्थान पर है। सही आंसर होगा 10वें स्थान पर। करंट अफेयर्स का अलग से वीडियो लाएंगे तो डिटेल में सबको पढ़ेंगे। A.K. राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? 1971 में A.K. रॉय के द्वारा। इन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर लालखंड का नारा भी दिया था। लालखंड, यही क्वेश्चन JSSC में पूछा गया था कि लालखंड का नारा कौन दिया था? पारिया क्या है? पारिया क्या है? मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र नहीं। मुंडा जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत नहीं। मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन C, मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र है पारिया। इसके अलावा क्या है कि पुरुषों का निचले भाग में जो पहना जाता है उसको बटोई कहते हैं। मुंडा जाति में
पुरुष जो है नीचे पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? बटोई कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? तो घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? तो उल्थू और भुलियास, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तथा बी दोनों। ऑप्शन ए तथा बी दोनों। जबकि स्थानीय जीवन जीने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है? तो एक तो थानिया कहा जाता है, थानिया कहा जाता है, और एक जाधी भी कहा जाता है, जाधी। तो घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू या भुलियास कहा जाता है, और अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोरों को थानिया या जाधी नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है, बिरहोर जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा, यह किस जिले में अवस्थित है? आसान क्वेश्चन है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? तो ये देवघर में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देवघर में। इस पहाड़ी पर 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि माता सीता का हरण करके जब रावण ले जा रहा था तो इसी पर्वत पर रुका था, इसलिए इसे रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ सीता जो है यहाँ दिया भी जलाई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड टूरिज्म पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया? तो 15 नवंबर 2019 ईस्वी को। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 15 नवंबर 2019। अगला प्रश्न है, बुलु इमाम किस जनजातीय लोक कला से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नाम है बुलु इमाम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोहराई और कोहबर। बुलु इमाम किस जनजातीय लोक कला से संबंधित है? तो सोहराई और कोहबर। बुलु इमाम ने जनजातीय लोक कला सोहराई तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, इसलिए इन्हें 2019 में इनको पद्मश्री सम्मान भी मिला है। और यह कला जो है सोहराई और कोहबर, ये हजारीबाग में प्रचलित है, और इसको जीआई टैग भी मिला है। झारखंड से जीआई टैग पाने वाला पहला है ये सोहराई और कोहबर चित्रकला। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित जनी शिकार नामक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो झारखंड में प्रचलित एक पर्व है जनी शिकार, बहुत बार पढ़े हैं। देखते हैं ऑप्शन। यह पर्व 20 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है। यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। तो इनमें से कौन कौन सा सही हुआ? तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सत्य है, और यह पर्व जो है 12 वर्षों में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 एवं 3 सही है। अगला प्रश्न, खोरठा भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। इस भाषा में अधिकांश लिखित साहित्य में राजे रजवाड़ों की कथाओं का वर्णन मिलता है। इसका संबंध खरोष्टी लिपि से है। इस भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी कथन जो है यहाँ गलत नहीं है, सारे कथन सही है खोरठा भाषा के संबंध में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए में से होगा यहाँ पास निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए रामदयाल मुंडा को वर्ष 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया? तो रामदयाल मुंडा जी का किस पुस्तक के लिए उनको 2000 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला है? तो ये पुस्तक है मुंडारी टूट कोठारी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए किया गया? तो आपको बताना है कि झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन जो है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का ये करंट अफेयर्स है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य कुमार का चयन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी आदित्य कुमार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आदित्य कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने का कारण इनमें से कौन सा है? तो झारखंड में जो भूमिगत जल है इसकी मात्रा जो है बहुत कम है। वर्षा तो होती है लेकिन भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम है। इसका कारण क्या है?
तो आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता, मृदा की छिद्रता का कम होना और पठारी ढाल का पाया जाना। यानी कि पठारी ढाल है, यानी कि जितना भी वर्षा होता है वो जल्दी से बहकर निकल जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये सभी कथन जो है इसके कम होने का कारण है। अगला प्रश्न है, झारखंड में शीत ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो शीत ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य के पठारी क्षेत्रों का तापमान मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु का प्रारंभ पठारी क्षेत्रों की तुलना में पहले हो जाता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा माह जनवरी है। और राज्य में शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए हेतु अत्यंत लाभकारी है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से ऑप्शन बी जो है असत्य है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु का प्रारंभ पठारी क्षेत्रों की तुलना में पहले हो जाता है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा की सहायक खरकई नदी पर निम्न में से कौन सा 2 बांध निर्मित किए गए हैं? तो स्वर्णरेखा की जो सहायक नदी है खरकई, उस नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? तो ईचा एवं गाजिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ईचा एवं गाजिया। देखिए, स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी में 2 बांध, चांडिल एवं गोलूडीह, चांडिल एवं गोलूडीह। इसके अलावा स्वर्णरेखा की सहायक नदी में 2 डैम, कौन कौन? ईचा तथा गाजिया डैम का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत झारखंड का निम्न में से कौन सा जिला अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा जिला जो है अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो लातेहार आता है, सिमडेगा भी आता है, पाकुड़ भी आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चतरा जिला। ये अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है झारखंड में। सही आंसर क्या हो जाएगा? चतरा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहरदगा जिले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो ये बिल्कुल सही है लोहरदगा के बारे में। यह राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। तो ये कथन भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, मलुटी का पुराना नाम क्या है? देखिए, झारखंड में जो है मलुटी मंदिरों का गांव जिसे कहा जाता है, उसको गुप्त काशी भी कहा जाता है। झारखंड का गुप्त काशी कहा जाता है इसे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काशी। इसमें 108 छोटे छोटे मंदिर हैं। तो ये प्रश्न भी JSSC में पूछा गया है कि कितने मंदिर हैं, दारोगा के एग्जाम में पूछा गया था। तो 108 मंदिर है और इसे झारखंड का गुप्त काशी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को यहाँ संथालो होगा, संथालों का देवदूत कहा जाता है? तो संथालों का देवदूत किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को संथालों का देवदूत डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। और एक क्वेश्चन JSSC में पूछा था कि संथालों का जनक, तो लुगु बुरु को संथालों का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी JSSC में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न खिलाड़ियों को संबंधित खेल से मिलान करें। तो इधर खिलाड़ी दिया हुआ है, उधर खेल, इनको मिलान करना है। तो सुमराय टेटे, सुमराय टेटे का संबंध है हॉकी से। दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी आप सब जानते हैं तीरंदाजी से संबंधित है। दीप सेनगुप्ता मैंने अभी बताया, ये शतरंज से संबंधित है। और सौरभ तिवारी क्रिकेट से संबंधित है। तो इस तरह से मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सालपर्नी झील झारखंड के किस जिले में है? तो सालपर्नी झील झारखंड के किस जिले में है? तो ये है हजारीबाग जिले में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सालपर्नी झील कहाँ है? तो हजारीबाग में है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है? हजारीबाग अभयारण्य है, सूर्य कुंड है जो कि सबसे गर्म जल कुंड है। इसके अलावा टाइगर जल कुंड है जो पूछा गया था दारोगा मेंस एग्जाम में। इसके अलावा क्या है? तो चंद्रपुरा हिरन पार्क है। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है? तो झारखंड के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान है? यह है रांची में। यह रांची के कांके में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची।
अगला प्रश्न है, झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के किस गांव से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है? पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है, तो यह है गुनी गांव से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुनी। निम्नलिखित झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? किस स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? ये क्वेश्चन भी इंडियन रिजर्व बटालियन परीक्षा में पूछा गया है। तो कहाँ भरपूर भंडार है ग्रेफाइट का? तो ये है पलामू में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। सही आंसर होगा पलामू। मोतीझरा जलप्रपात किस जिले में है? तो मोतीझरा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये साहेबगंज में है। सही आंसर हो जाएगा मोतीझरा जलप्रपात साहेबगंज में है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर। कहाँ है? तो अजय नदी पर। आजकल नदी भी पूछ दिया जा रहा है डिटेल में। अभी जो जेई का जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था नदी। तो नदी भी याद रखना है, किस जिला में है वो भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर 40 जीके जो है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहुत सारा झारखंड जीके का वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देखिए। बहुत सारा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, इतना सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।